गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार। और है सुबह का टाइम, और सुबह का टाइम तो दिन के काम से ही शुरू होता है। तो मैं घर का सारा काम निपटा के किचन में आ गई हूँ और किचन में मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चावल बना दिया है जो सामने डब्बू में दिख रहा है, और मैं सब्ज़ी का छौंका लगा रही हूँ। और सब्ज़ी में बन रहा है लौकी का सब्ज़ी। उसके बाद दाल बैठाने की तैयारी करेंगे। तो लौकी की सब्ज़ी मुझे तो बेहद ही पसंद है, मगर मेरे घर वालों को उतना पसंद नहीं है। और सुबह-सुबह का टाइम मत पूछिए आप लोग, इतना ज़्यादा काम पड़ता है ना। अकेले हूँ इसीलिए ज़्यादा पड़ जाता है, क्योंकि मेरे दोनों भाई लोग को सुबह-सुबह खाकर काम पे जाने की तेज़ी होती है। इन लोगों का कुछ काम ही ऐसा है कि रात को, सुबह में 3 बजे, रात को 6 बजे से कभी भी इनका काम आ सकता है। तो मैं बस खाने की जल्दी-जल्दी तैयारी करने में हूँ। और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए ये मतलब सिंपल से मिर्ची से और जीरा से मैंने छौंका लगाया, उसके बाद लौकी डाल दिया। और ये मेरी मम्मी ने लौकी काटा था तो बचा कुचा लौकी रह गया है खड़ा, जो इसको मैं निकाल दी और फिर मैं कट करके इसमें डालूँगी। तो बस गाइस, मेरे घर सिंपल से ही लौकी का सब्ज़ी बनता है। तो मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ऐसे कुछ तड़क-भड़क नहीं बनता है। बस मेरे घर जो बनता है सिंपल सा खाना मैं कभी-कभी ही दिखा पाती हूँ, मगर मैं आप लोगों से वही शेयर करती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए। और ये पानी छोड़ देगा, थोड़ा सब्ज़ी पक जाएगा तो मैं इसको उतार दूँगी। देखिए मैं जो बोली थी लौकी कट करूँगी, मैं यहाँ पे वो लौकी कट कर रही हूँ और इसे कट करके डालूँगी। तो बस लौकी जब जैसे सब कोई बनाता है वैसे मतलब बन जाएगा तो मैं इसको उतार दूँगी। और हाँ गाइज, आप जो मेरे वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ मुझको सपोर्ट करें, क्योंकि मैं भी बहुत आगे जाना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा तो मेरा ख्वाब नहीं है, बस इतना है कि मैं अपने मायके वालों को सपोर्ट कर सकूँ, ख़ास करके अपनी मम्मी को सपोर्ट करूँ, जो कि इस दुनिया में बहुत अकेली हैं। ना ही मेरे पापा हैं, ना ही उनके मायके में कोई है। तो मैं अपनी मम्मी को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहती हूँ। मतलब मेरी मम्मी दुनिया में एकदम अकेले हैं, जो हैं बस हम बच्चे ही हैं उनके लिए। और यहाँ पर देखिए मैं दाल बैठाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि मैं आपसे बोली अभी थोड़ी देर में दाल भी मैं चढ़ाऊँगी। तो मैंने दाल चढ़ा दिया है। और इस समय भाभी नहीं है, वो जो कि अपने मायके गई हुई है किसी कारण से। तो अकेले कुछ ज़्यादा ही काम सुबह-सुबह पड़ जाता है, वरना मैं इतना काम मायके में नहीं करती हूँ। और रसोई से तो मुझको मतलब ही नहीं रहता है। कभी-कभार मैं आ जाती हूँ कुछ करने, वरना मुझे उतना मतलब नहीं होता है रसोई से। तो यहाँ पे मैं दाल बैठा चुकी हूँ और यहाँ पे मैं इसमें हल्दी नमक डाल रही हूँ और वही सिंपल सा कुकर कर दूँगी। और प्लीज़ गाइस, ये मेरा कुकर टूटा हुआ है तो थोड़ा उतना आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। बस इसको जैसे हो सकता है मैं काम चलाती हूँ, बस काम चल जाए। अब जब इन लोगों को टाइम मिलेगा या फिर जब पैसा होगा तो ये अपना रिपेयर करवाएंगे लोग, या फिर मैं ही करवा दूँगी। तो जैसा काम चल रहा है गाइस, जब मैं चला रही हूँ तो प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा लोग। और यहाँ पर मेरी बिटिया रानी नहा चुकी है, मम्मी नहला चुकी है, क्योंकि मम्मी नहा रही थी तो बोली दो इसको मैं नहला दे रही हूँ। तो नहला रही है और नहला दी है इसको, और मैं इसको कपड़ा पहना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है मेरे को। देखिए मुझे कैसे परेशान कर रही है, और ये बार-बार कैमरे की तरफ देखी जा रही थी। ये देख रही थी कि मम्मी क्या कर रही है, क्यों कैमरा स्टार्ट किए। और ख़ास कर आईने के जैसे इसमें इसका फेस दिख रहा था, तो उसमें देखकर हज़ार तरह का नखरा कर रही थी। तो अकेले मतलब क्या बताऊँ आप लोगों से, बच्चे को संभालना, एक ही मेरी बेटी है, इसको संभालना इतना मुश्किल होता है, घर का काम करना इतना मुश्किल होता है, मतलब सब कुछ मेंटेन करना पड़ा है। भाभी नहीं है तो। और मेरी मम्मी तो बहुत सपोर्ट कर दे रही है मुझे, उतना नहीं, फिर भी मैं मम्मी से कम ही कराती हूँ, लेकिन वो अपने जान में बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प कर देती है। तो मम्मी से मैं उतना हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ, फिर भी मुझे बहुत हेल्प करती है मम्मी। तो बस इसको तेल वगैरह लगा रही हूँ और इसको रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मौसम बहुत रूखा टाइप का चल रहा है, हवा बहुत गर्म रहा है, तो स्किन फट जा रहा है। तो मैं इसको तेल लगा रही हूँ जिससे इसका स्किन मुलायम रहे, इसका त्वचा मुलायम रहे, कोई परेशानी ना हो। तो प्लीज़ गाइज, आप लोगों से बार-बार यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यही कह रही हूँ कि मुझे सपोर्ट करिए लोग। और यहाँ पे देखिए मैं चोथा बना रही हूँ। ये आटे को घोल का बनता है, बस सिंपल सा आटा घोराता है, उसमें नमक डालो या चीनी डालो अपने पसंद के अनुसार, जो भी डालो। लेकिन मेरी मम्मी को नमक में पसंद है,
और घी डालकर तावे पर इसको फैलाकर सेकने तर रोटी की जैसे जितना आपको सेकना है उतना सेक कर बना दीजिए। तो बस मैं यहाँ पर चौथा बना रही हूँ और ये मेरी मम्मी खाने बैठ गई है। और ये भी कैमरा देख रही है कि आजकल मेरी बेटी क्या कैमरा लेके घूम रही है, क्योंकि क्या कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जो करना है मुझे खुद ही कैमरा करना पड़ता है, खुद ही बनाना पड़ता है। और यहाँ पर मेरी मम्मी मुझे बुला कर दे भी रही थी कि लो तुम भी थोड़ा खा लो, भूख बहुत ज़ोरों से लगा था। अभी पहला मैं ही बनाई थी जो मम्मी को दे दी। और मतलब काम करते करते थक गई थी तो मेरी मम्मी ने बर्तन धुल दिया। वैसे मेरी मम्मी मुझको बहुत प्यारी है, हमेशा से ही प्यारी है, क्योंकि मेरा दर्द बहुत ज़्यादा समझती है। तो ये बर्तन धुल रही है और बर्तन बोलिए 2 में धुल दूँ क्योंकि तुम थक गई हो अभी। तो देखिए मेरी मम्मी को मैंने कुछ कैमरा कर लिया है। और फिर यहाँ पर मुझे शाम का वक्त हो गया था तो हम लोगों को कुछ मैगी खाने का मन कर दिया है। तो मैं मैगी बना रही हूँ और यहाँ पर 4 अंडा मंगाई थी। मैंने सोचा कि इसको ऑमलेट बना दूँगी तो मम्मी बोली कि नहीं 2 मैगी में डालना। वो शायद कहीं खाई थी मैगी वाला अंडा, मगर मैं बताऊँ गाइस मैं कभी नहीं खाई थी, लेकिन उसके जिद से मैंने पहली बार मैगी वाला अंडा बनाया, जो कि मैं सच में बोलूँ मैं इसका टेस्ट बहुत बेकार था। और मैंने यूट्यूब से देखा कि मैगी वाला अंडा कैसा बनता है, लेकिन सच में कहूँ अब मुझसे ख़राब बना था कि उसमें ख़राब इसका स्वाद ही है। मैंने जैसा देखा वैसा बना दिया, तो मतलब मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मम्मी को तो पसंद आया, वो खा ली। तो बस मैं यही मैगी वाला अंडा बना रही हूँ। फर्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन लग रहा है मेरा लास्ट टाइम था। मुझे सिंपल सा ही मैगी पसंद है, जैसे सब कोई टमाटर प्याज मिर्चा से बनाता है वैसे ही बनाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो मिर्चा प्याज टमाटर है। थोड़ी देर में टमाटर डालूँगी, देखिए डाल भी रही हूँ मिर्चा प्याज टमाटर का, बस ऐसे ही बना रही हूँ। और इसको चलाऊँगी भूनूँगी तब मसाला इसमें डालूँगी ऐड करूँगी। तो बस मुझको यही सिंपल वाला मैगी बहुत पसंद है। मगर देखिए थोड़ा सा मसाला मैं डाल दी हूँ इसमें, जो कि भूनूँगी, भून कर तब थोड़ा पानी डालूँगी। और पानी का क्वांटिटी इतना डालूँगी कि जितने में मैगी बाकायदा गल जाए बन जाए, क्योंकि मेरी बेटी को भी मैगी पसंद है, वो मैगी खाती है। तो मैं मैगी ज़रा गला गला बनाती हूँ कि उसके पेट में तकलीफ़ ना हो, क्योंकि वो छोटी है। और मैं मिर्चा कम ही डालती हूँ, मिर्चा इसीलिए कम डालती हूँ कि उसे तीखा ना लगे, तीखा उससे बर्दाश्त नहीं होगा। तो देखिए जैसे सब कोई बनाता है पानी डाल देता है और इसके बाद फिर मैगी का टुकड़ा डाला जाएगा। तो वही मैगी टुकड़े में तोड़ कर, मैं खड़ा खड़ा नहीं, टुकड़े में तोड़ के जल्दी से गल जाए तो मैगी डाल देती हूँ। अब मैगी डालने के बाद इसको थोड़ा पकाऊंगी और पकाने के बाद मैं इसमें वो अंडा ऐड करूँगी। वैसे तो यूट्यूब में मैंने देखा तो उसमें दिखा रहा है कि तुरंत ही अंडा ऐड कर दिया जा रहा है, वो भी मैगी बनने के बाद, और फिर तुरंत ही निकाल दिया जाए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने मैगी डाला, उसको पकाया, मैगी को 5 मिनट तक पकाया, उसके बाद मैंने अंडा डाला। फिर अंडा डाल के भी मैंने पकाया। मैंने सोचा कि इसमें भी थोड़ा नमक जो भी है, नमक मसाला थोड़ा ऑब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये भी स्वादिष्ट लगेगा। फिर भी नहीं लगा, मुझे पसंद ही नहीं आया, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा था। और यहाँ पे देखिए मैं मैगी बाकायदे चला दे रही हूँ। इसको चलाने के बाद मैं कुछ देर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, जो कि इसको ढाँप के पक जाएगा ये अच्छा से, तब मैं इसमें ऐड करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं वो अंडे का भुजिया आपको लोगों को दिखा दे रही हूँ, जो कि नॉर्मली तेल डाल के और अंडा ऑमलेट के जैसे डाल दिया जाता है, अंडा घोल के और फिर उसको कट कट कर दिया जाता है। तो मैंने वैसे ही उसमें देखा जैसे यूट्यूब में उसे कर दिया और यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया मैगी। ऐसे तो लोग कहते हैं 5 मिनट में मैगी तैयार हो जाता है, लेकिन सबको अपने स्वाद के हिसाब से ये अच्छा लगता है, तो बाकायदे टाइम लग जाता है। देखिए यहाँ पर मेरी मैगी हो भी गई है थोड़ा, तो अब इसमें मैं अंडा ऐड कर दूँ रही हूँ। अंडा ऐड करने के बाद मैंने पानी कम से कम गाइस 2-3 बार डाला है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डाला है। सोचा है थोड़ा अंडा भी उसमें घुल जाए, मिल जाए तो थोड़ा स्वाद बेहतरीन हो सकता है, लेकिन इसका स्वाद जस्ट के तस ही रहा, कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ। तो फिर गाइस बस मैंने जैसे सीखा यूट्यूब से, पहली बार देखा वैसे मैंने बनाया। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरी मैगी कैसी दिख रही है, अच्छी दिख रही है कि बुरी दिख रही है, और बताइएगा लोग कि मैं इससे बेहतरीन बना भी सकूं। प्लीज़ गाइज, मैं साल भर से यूट्यूब पे कोशिश कर रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, बहुत कुछ मैंने यूट्यूब से जो सीखा अकेले सीखा, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ना घर के ना बाहर के। बस मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी मेहनत कभी ना कभी रंग लाएगी। साल भर से गाइज यहाँ पे देखिए मैंने अपना वो मैगी का थोड़ा सा फ़ोटो भी दिखा दिया।
और जो भी है देखिए ये शाम का बर्तन सब कुछ दिन खाने बनाने के बाद ऐसे 2-3 बार बर्तन धुला जाता है, लेकिन शाम में फिर भी देखिए इतना बर्तन हो गया है। अब शाम का वक्त है तो यहाँ पे मेरे भाई की फरमाइश थी कि मैं भिंडी की मसालेदार सब्जी बनाऊँ। आप लोग तो जानते ही होंगे खड़ा भिंडी बीच से जो चीर करके बनाया जाता है, तो वही मैं भिंडी का सब्जी गरम मसाला में बना रही हूँ, क्योंकि इन लोगों को वही खाना था दाल चावल के साथ। तो दिन भर काम करते करते गाइस एकदम थक चुकी हूँ, एकदम हार चुकी हूँ, क्योंकि कोई सपोर्ट भी करने वाला था। मम्मी करती है ऐसा नहीं, लेकिन वो बहनी को ज़्यादा संभाल के ज़्यादा काम देखें इसी में कर रही थी। और यहाँ पे देखिए काम के साथ साथ मतलब खाना बनाने के साथ साथ मैं बर्तन भी लगा रही हूँ। मैंने सोचा एक साथ कम से कम 2-3 काम निपट ही जाए तो भले ठीक है, क्योंकि सब जो काम अभी करो या बाद में करो करना तो अपने ही है। तो देखिए यहाँ पे गाइस मैं सब्जी मसाला भी भून रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, दोनों एक साथ ही काम कर रही हूँ। और हाँ गाइस आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, बार बार आपसे कर रही हूँ। लोग बहुत तरह का ब्लॉग बना के डाल रहे हैं, कोई अच्छा बना रहा है, कोई गंदा बना रहा है, लेकिन मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ गाइस। मैं अपनी मम्मी को सपोर्ट करना चाहती हूँ। और यहाँ पर देखिए गाइस मैं पानी भर रही हूँ, और अब इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, सोएंगे। प्लीज़ गाइस वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करिए और मुझे लाइक करिए, आगे बढ़ने का एक मौका मुझे दीजिए आप लोग। जितना मैं सीखी हूँ, जितना मैं बोल पाती हूँ उतना बोलती हूँ, इससे बेहतरीन मैं करने की कोशिश करती हूँ। और आप लोगों का सपोर्ट हुआ तो इससे बेहतरीन करूँगी। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में अगले दिन।